हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KLN कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है फर्म अंडरराइटिंग। सम टाइप्स अंडरराइटर्स वांट टू बाय अ डेफिनिट नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। इन सच अ केस दे गेट सच शेयर्स रिजर्व्ड इन देयर नेम। इट इज नोन एज फर्म underwriting. Thus, firm underwriting means that the underwriters is to be allotted a given number of shares, whether the issue of oversubscribed or undersubscribed in shares in addition to the shares they have to take under the normal underwriting agreement, and in case of oversubscription they will be given priority over the general public in relation to the allotment of shares under written form. If, for example, underwriters have firm underwritten 10,000 shares out of the total issue of 50,000 shares, only 40,000 shares shall be available to the public, even if the public applies for more than 40,000 shares. When underwriters agree to firm underwriting, it becomes an additional liability for them, and therefore, while calculating the total liability of underwriters, the share underwritten firm are added to net liability arising under the normal agreement. फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है ना, जो अंडरराइटर होते हैं ना, अपने नाम पर शेयर को रिजर्व करा लेते हैं कि वो शेयर जो है उनको लेने ही लेने हैं। नॉर्मल एग्रीमेंट जो होता है उसमें शेयर को इशू करते हैं, तो उसमें गारंटी जो ली होती है वो अंडरराइटर की होती है। तो पब्लिक जो इशू कर दी, पब्लिक ने जो एक्सेप्ट कर ली वो ठीक है, उसके बाद जो होता है उसके जो अंडरराइटर को लेनी ही लेनी होती है, क्योंकि जो गारंटी होती है अंडरराइटर की होती है। तो देखो, नॉर्मल जो शेयर इशू के उसमें भी लेने पड़ते हैं उसको कुछ ना कुछ शेयर्स, और फर्म अंडरराइटिंग में तो मतलब ये होता है कि उसको लेना ही लेना है ये शेयर्स इतने के। और बाकी जो होता था नॉर्मल शेयर इशू जो करते थे तो पब्लिक नहीं लेता था, अंडरराइटर जो रिमेनिंग होता था वो अंडरराइटर को परचेज करना ही पड़ता था। अगर सभी शेयर्स के लिए अप्लाई हो गया तो अंडरराइटर को कुछ नहीं लेना पड़ता था। फर्म अंडरराइटिंग में जितना कि उसने रिजर्व करा लेती हो अपने नेम से, उतना उसे लेने होते हैं अंडरराइटर को। आज का इलस्ट्रेशन 7th है। देखो, द फॉलोइंग अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस: A 6,000 शेयर्स, B 2,500 शेयर्स, C 1,500 शेयर्स। इन तीनों ने मतलब इतना इतना का गारंटी ले ली शेयर्स के लिए। फर्म अंडरराइटिंग इज: A का 800 शेयर्स, B 300 शेयर्स, C 1,000 शेयर्स। फर्म अंडरराइटिंग इन तीनों का 800, 300, 1,000 है। और द इशू कंसिस्ट ऑफ 10,000 शेयर्स, और जो इशू किया गया वो 10,000 का किया गया। द टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग द फर्म अंडरराइटिंग वाज 7,100 शेयर्स, और जो फर्म अंडरराइटिंग के टोटल शेयर्स है वो 7,100 के थे। एंड द फर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग मार्क्ड फॉर्म्स: 1,000 to 1,500। मार्क्ड एप्लीकेशन जो था इतना इतना 1,000 to 1,500 का था, टोटल 3,500 हो गया। तो शो द लोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। अब इसको शो करना है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। फर्स्ट है देखो, व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म अंडरराइटिंग आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और बी पार्ट में है व्हेन एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी शेयर्स। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग में 7,100, इसमें फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है, तो 7,100 हुए रिसीव। और इसमें से मार्क्ड फॉर्म को हम लेस करते हैं, तो मार्क्ड फॉर्म देखो A B C के है 1,000, 2,500, टोटल 3,500। इसमें बैलेंस बिंग अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म एप्लीकेशन, तो हम जब इसमें से लेस करते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन को तो हमारा अनमार्क्ड आ जाता है। जब शेयर्स में से लेस करते हैं तो हमारा अनमार्क्ड आ गया 3,600 का। फिर हम ऐसे लिखते हैं टोटल A B C, टोटल 10,000 है, और A का 6,000, 2,500 B का, 1,500 C का। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा रहता था तो हम कंपनी लिए हुए थे, एक क्वेश्चन किए थे उसमें, तो इसमें तो 6,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 तो हो ही जाता है 10,000, तो इसमें कंपनी की तो नीड है नहीं। ग्रॉस लायबिलिटी हो गई इतना। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, द रेशियो देखो 6,000, 2,500, 1,500 है, तो इसका रेशियो 60.60:25:15 हो गया। इसको 12
12:5, 5:3 लिख सकते हैं। तो लिख दिए 3600 का है। देखो अनमार्क जो हमारा आया होता 3600 का, तो इसको इस रेशियो में 12:5:3 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 2160 आ जाएगा, 900 540 आ जाएगा। बैलेंस आ गया इतना लेस करने के बाद। फिर इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है मार्क्ड एप्लीकेशन को लेस करना। पहले तो हम अनमार्क्ड को लेस करते हैं, फिर उसके बाद मार्क्ड को लेस करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ये सब तो आपको पता लग ही गई होगी। तो 3500 मार्क्ड है, देखो दिया गिवन था 1000 + 2000 + 500 तीनों का 3500 मार्क्ड है। तो मार्क्ड 1000 2500 है, तो लेस कर दिए। तो बी का देखो एक्सेस माइनस में आ रहा है फिगर, मतलब एक्सेस हो रहा है इसका, बी का जो है एक्सेस हो रहा है। तो एक्सेस है ना, जो रिमेनिंग होता है मतलब बी का रन, तो ए एंड सी को हम उसे दे देंगे। तो देखो इसके रेशियो दोनों का, ए का था 12 और सी का था 3, 12:3 15 = 15 हो गया। तो दोनों को इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो 320 और 80 आ जाएगा। इसके बाद नेट लायबिलिटी फॉर शेयर्स लेफ्ट अंडर अनसब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। फिर ऐड फ्रॉम अंडर राइटिंग, इसमें ऐड कर देंगे। नेट लायबिलिटी निकल गया 2900, 2520 और 380 आ गया। लेस सोर्स करने के बाद फिर ऐड कर देंगे इसमें फ्रॉम अंडर राइटिंग फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, इसमें ऐड कर देंगे 3-4। देखो तो 5000, 3320, 300, 1380 आ गया ये। फिर इसके बाद 10 टोटल लोकेशन इज एज अंडर देयर शेयर अप्लाइड फॉर द पब्लिक। देखो 7100 का किए थे अप्लाई पब्लिक, इसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस कर देंगे 2100, तो 5000 के हो गए थे। फिर इसमें ए बी सी तीनों के हैं। देखो नेट लायबिलिटी फॉर शेयर्स लेफ्ट अनसब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक 2900, 2520 और ये कितना गिवन है 380। लेस करने के बाद 460 में से 80 को लेस किए तो 380 ये आ गया। फिर इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स 3320, 300, 1380, 5000 का हो गया। फिर देखो अब निकालेंगे 10 टोटल लोकेशन इज एज अंडर शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक 7100 का मतलब था रिसीव हुआ था। फॉर्म अंडर राइटिंग 2100 लेस कर दिए तो 5000 हो गया। टोटल लायबिलिटी ए बी सी की देखो ये कैलकुलेट होगी 3320, 300, 1380 आए हैं, सबको ऐड कर दिए तो टोटल शेयर 10000 के हो गए। फिर है व्हेन एप्लीकेशंस फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग आर ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन इन सच अ केस परफॉर्मेंस ऑफ अंडर राइटर्स विल बी एज फॉलोज। ए बी सी मार्क्ड 1000, 2500 है। एक क्वेश्चन में गिवन था 1000, 2500 मार्क्ड एप्लीकेशन। इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग को हम ऐड कर दिए। फॉर्म अंडर राइटिंग को ऐड मतलब ये जो निकला हुआ है, देखो फॉर्म अंडर राइटिंग है 800, 300, 1000 का फॉर्म अंडर राइटिंग है। इसको हम मतलब ऐड कर दिए तो आ गया 1800, 2300, 1500, टोटल आ गया 5600। फॉर्म अंडर राइटिंग जो है 800, 300, 1000 ये गिवन है क्वेश्चन में, तो टोटल आ गया 5600 ऐड करने के बाद। अब देखो सिंस total application are 7100, unmarked application in this case will be 7100 minus 5600 is equal to 1500. liability of underwriters will be as follows। देखो 5600 ये कैलकुलेट करके आई हुई है और ये जो 7100 था रिसीव हुआ था इसको लेस कर दिए तो 1500 हो गई। फिर है ग्रॉस लायबिलिटी, फिर वैसे ही हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस लायबिलिटी में हम क्या अनमार्क्ड को लेस करते हैं, अनमार्क्ड में के बाद हम मार्क्ड को लेस करते हैं। तो देखो 10000 की थी ग्रॉस लायबिलिटी, मतलब 10000 ही इशू के थे ना, तो फिर ये अपने रेशियो में 60:25 ये जो है 15 ये अपने रेशियो में अनमार्क्ड को डिवाइड कर लेगी। ग्रॉस लायबिलिटी तीनों का गिवन है, देख लो क्वेश्चन में 6000, 2500, 1500 तीनों का गिवन है, फर्स्ट लाइन में ही है शायद, देखो फर्स्ट लाइन में ही है। इसके बाद डिवाइड कर लिया 1500 को, जो 1500 है देखो यहाँ पे 7100 माइनस 5600, 1500 है ये अनमार्क्ड को ले कर दिया डिवाइड।
फिर मार्क्ड को हम करते हैं अनमार्क्ड के बाद। तो मार्क्ड तो देखो 5600 है, ये कैलकुलेट की हुई है। फिर इसको भी इसे 1800, 2300, 1500, ये भी इसी में दोनों को जब ऐड करते थे मार्क्ड को और फॉर्म अंडर राइटिंग को तो आया हुआ था 18, 23, 15। तो ये आया हुआ था, इसको लेस कर दिए मार्क्ड को भी, तो आ गया बैलेंस हमारा इतना। तो देखो बी सी को है ना एक्सेस आ रहा है 175 और 225, तो एक्सेस को कौन ले लेता है रिमेनिंग, तो ये ए कौन ले लेगा, इसको ए ले लेगा, 175 को 225 को ए ले लेगा। तो फिर नेट लाइबिलिटी फॉर शेयर्स लेफ्ट अनसब्सक्राइब बाय द पब्लिक 2900 ये नील हो गए। फिर है एड फॉर्म अंडर राइटिंग मतलब गिवन था 800, 300, 1000, तो आ गया ये 2100 टोटल हो गया। तो इसको हम फाइनल लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स हो जाएगा 5000, 3700, 300, 1000। दस टोटल अलोकेशन इज एज अंडर शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक 7100 और फॉर्म अंडर राइटिंग 2100, 5000 शेयर्स हो गए। ए बी सी तीनों लायबिलिटी 3700, देखो कैलकुलेट करके आए 3700, 300, 1000, तो आ गया टोटल शेयर 10000 के हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार में ना समझ आए तो 2 बार 3 बार देख ले वीडियो को। और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।